कि हे लकड़हारी, यदि तुम राजा के शरण में आ गए हो, राजा के सामने पड़े हो, तो राजा जरूर आपका सारे दुख दर्द का उपाय बताएगा। राजा ने कहा कि हे लकड़हारा, इस जंगल में देख रहे हो ना, जितनी बगिया है, जितने पेड़ दिखाई देते हैं ना, ये सब के सब मलयागिरी चंदन के हैं पेड़। ये सारे पेड़ मलयागिरी चंदन के हैं। लकड़हारा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आज से हम सब तुम्हारे नाम लिख देते हैं, ये सारी बगिया तुम्हारी है। और चंदन की लकड़ी को लो, चंदन के भाव से हिसाब किताब बैठाओ, अपनी दीनता दूर कर लेना, कर्ज से मुक्त हो जाना, बिटिया का विवाह अच्छे अच्छे घर में कर देना। लकड़हारा तो लकड़हारा था, अब वह रोज दिन एक एक पेड़ को काट देता था, लकड़ी बनाता था, लकड़ी बना करके आग में जला देता था। आग में जलाने के बाद जब कोयला बन जाता था तो कोयले को टोकरी में लेकर के बेचता था घूम करके गलियों में। भाई बहनों, बेच रहा था गली में। बेचते बेचते एक दिन एक घटना घट गई। दिन भर बेचे तो वही शाम तक नून तेल रोटी भर कमा लेता था, कोयले के हिसाब से बिक जाता था। एक दिन घटना घटी उसके जीवन में कि बहुत तेज बारिश हो गई। बहुत जोर से बारिश हो जाने के कारण मेरे भैया बहन लकड़ी सूख नहीं पाया, गीला हो गया और माथा पीट पीट करके रोने लगा। माताएं बहनें जब रोने लगा माथा पीट करके, तो एक बात उसे सूझी। उसने कहा कि आज तो बारिश हो जाने से, तूफान आ जाने से हमारी सारी लकड़ियां गीली पड़ गई हैं। अब इन लकड़ियों को सुखाऊं तो कैसे सुखाऊं। एक छोटा सा गट्ठर ही बच गया था और उसी गांठ को लेकर के टोकरी में रख लेता है और चल देता है लकड़हारा। लकड़ी को लेकर के जैसे ही आपके सामने जो स्टॉल लगा है वहीं तक आया, उसकी सुगंध आपके मंच तक आ गई। इतनी दिव्य सुगंध थी। यहाँ से भैया लोग दौड़ करके गए और उसके टोकरी को पकड़ लेते हैं। कहे भैया यह क्या लाए हो, बड़ी सुगंध इस लकड़ी की निकल रही है, कहाँ से लाए हो, इसकी कीमत तो बताओ। एक भाई तुरंत पकड़ लिए लकड़ी के उस गांठ को, कहे कि मेरे को दे दो, कहो तो इसको मैं 10 लाख दे दूंगा अभी तुम्हें। लकड़हारा का आवाज ही बंद हो गया। तब तक दूसरा भैया पकड़ लेते हैं और कहे कि भैया हटो हटो, मैं 20 लाख दे दूंगा, ये लकड़ी मुझे दे दो। अब तो 1 लाख 2 लाख 20 लाख की बात होने लगी और लकड़हारा वहीं पर फूट फूट करके रोने लगता है कि हाय मैं तो लूट गया। काश मैं मलयागिरी चंदन की लकड़ी को लकड़ी के भाव से बेचा होता, आज अमीर बन गया होता। लेकिन सारे लकड़ियों को काट करके सुखा करके कोयला बना करके मैंने कोयले के भाव से बेच दिया। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि हे अष्टावक्र ऋषि, ये कोई राजा और लकड़हारे की कहानी नहीं है, ये मनुष्य की जीवन की कहानी है। मलयागिरी चंदन जैसी सुंदर काया लेकर के संसार में आया था, लेकिन यह इंसान अपने को भूल बैठा। नाना प्रकार के इसमें गंदे विचार डाल करके, गंदे शराब पी करके, नशा व्यसन करके ये चंदन जैसी काया को जला जला करके इसको कोयला बना दिया है। अब कोयला तो कोयले के हिसाब से, अब तो रोना धोना ही पड़ेगा। लकड़हारा फूट फूट के रो रहा है, आज इंसान भी अपने दरवाजे पर फूट फूट के रो रहा है अपने घरों में, हाय अब तो मैं लूट गया। आत्मा रूपी पारस मिली थी कि इस पारस को लोहा रूपी वासना रूपी जो ये मिला है शरीर, इसको जब थोड़ा स्पर्श कराएंगे तो यह सोना बन जाएगी। कहने का तात्पर्य यह महामानव बन सकती है, यह चोला नर से नारायण बन सकती है। लेकिन नारायण को क्या कहें, पशु से भी नीचे गिर गई। यह जीवन पशु से पिशाच की तरफ बनने के लिए तैयार है। आज के जमाने में जितना भूत प्रेत से डर नहीं है, उतना इस इंसान से डर हो गया है कि आधी रात को एक सयानी लड़की जाए और यह भूत प्रेत शराब पी करके क्या कर दे उसके साथ, बहुत भयंकर घटना हो जाएगी। यह डर लगता है इस मानव से। इस देश का, इस धरती का यदि खूंखार कोई प्राणी है तो वह मनुष्य हो गया है। वहीं पर भाई बहनों, पिपलाद ऋषि अष्टावक्र ऋषि को उदाहरण देकर के बताते हैं और अष्टावक्र ऋषि की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। यह महामानव ऐसी अपने जीवन को गंदा कर देता है, ऐसे जीवन में वासनाओं के छेद कर देता है, ऐसे जीवन को खोखला कर देता है और रोता है कि हाय मैं लूट गया। भाई बहनों,
जन्म हीरा जो सबको मिला था, यह गंवाने के काबिल नहीं है।